डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कन्या भ्रूण हत्या लगातार हो रही है, खास तौर से उन परिवारों में जो केवल लड़का ही चाहते हैं। स्टॉप। देश में समय के साथ सोच काफ़ी बदल चुकी है, लेकिन परंपरागत मान्यताएं कुछ परिवारों में आज भी जारी हैं, खासकर राजस्थान में। स्टॉप। लड़की की शादी में दहेज के रूप में एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। लड़का परिवार के लिए जीवन भर कमाएगा, उनका ध्यान रखेगा, जबकि लड़की की शादी होगी और चली जाएगी। भविष्य में पुत्र ही परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा जैसी मान्यताओं और सोच के कारण कन्या भ्रूण हत्याएं आज भी जारी हैं। स्टॉप। कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम लागू किया गया, जिसमें सजा व जुर्माने का प्रावधान भी है। स्टॉप। इस कानून से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्टॉप। अवैध भ्रूण परीक्षण कर गर्भपात करवाने वाले गिरोहों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने PCPNDT अधिनियम के तहत मुखबिर योजना को प्रभावी बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। स्टॉप। फिर भी ये उपाय नाकाफी नजर आते हैं। स्टॉप पैरा। प्रदेश में वर्ष 2021 भ्रूण हत्या और परीक्षण पर निगरानी के लिहाज से काफ़ी कमज़ोर रहा। स्टॉप। चिकित्सा विभाग की ओर से इस पूरे साल के दौरान मात्र 6 ही डिकोई ऑपरेशन अंजाम दिए गए। स्टॉप। बीते साल में मात्र 3 ही सील और सीजर की कार्रवाई की गई है। स्टॉप। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि कानून की पालना और योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया जा रहा है। स्टॉप। यह भी तय है कि पिछले वर्ष की नाकामी के लिए सरकार कोरोना महामारी की आड़ लेगी और अपना बचाव करेगी। स्टॉप पैरा। प्रदेश में महिला लिंगानुपात 2011 में 1000 पुरुषों के मुकाबले 900 था, जो कि अब बढ़कर 945 हो गया है। स्टॉप। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने व लिंगानुपात को और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार को नए सिरे से प्रयास करने होंगे। स्टॉप। सोनोग्राफी सेंटर्स पर मिले डेटा का विश्लेषण कर प्रभावी कार्य योजना बनानी होगी। स्टॉप। सरकार को चाहिए कि वह कानूनी प्रावधानों के अलावा देश भर में पंचायती राज संस्थानों तक जागरूकता अभियान भी चलाए। स्टॉप। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रयास करने की जरूरत है। स्टॉप पैरा। जब तक न्यायिक कार्यवाही को आम लोगों के देखने के लिए नहीं खोल दिया जाता, तब तक जनता के लिए यह समझना संभव नहीं है कि अदालतों के कामकाज की प्रकृति क्या होती है। स्टॉप। जब लोग स्वयं न्यायिक प्रक्रिया को देखेंगे और उसे समझेंगे, तभी न्याय होता हुआ नजर भी आएगा। स्टॉप। किसी भी न्यायाधीश को केवल इस आधार पर ही नहीं परखा जाता कि उन्होंने कितने फैसले सुनाए या उनके द्वारा
मामलों का निस्तारण करने की दर क्या थी, बल्कि यह भी देखा जाता है कि अदालत की दीवारों के बीच उनका व्यवहार कैसा रहता है, वे अदालत का संचालन किस प्रकार करते हैं। स्टॉप पैरा। न्यायाधीश को किसी भी मामले की सुनवाई की शुरुआत खुले दिमाग से और पूर्वाग्रह से प्रभावित हुए बिना करनी चाहिए। स्टॉप। केवल न्याय कर देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। स्टॉप। ऐसा तभी लग सकता है जब अदालती कार्यवाही जनता को दिखाई जाए। स्टॉप। इससे न केवल न्यायिक संस्थानों की वैधता स्थापित होती है, बल्कि उत्तरदायित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। स्टॉप। मामलों के निस्तारण की दर और फैसलों की जानकारी जहां सार्वजनिक तौर पर आसानी से उपलब्ध हैं, वहीं अदालतों में न्यायाधीशों के व्यवहार का पता लगाना आसान नहीं है। स्टॉप। इसका कारण है न्यायिक कार्यवाही की पारदर्शिता का अभाव। स्टॉप। जब तक जज के कार्य कौशल का आकलन करने वाले इस महत्वपूर्ण संकेतक यानी अदालत के संचालन को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं करवाया जाता, जज के कार्य का मूल्यांकन करना मुश्किल होगा और न्यायिक जवाबदेही के लिए चुनौतियां बनी रहेंगी। स्टॉप। जैसा कि एक बार दलाई लामा ने भी कहा था कि पारदर्शिता की कमी होने से अविश्वास और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। स्टॉप। हालांकि विधि पत्रकारिता के प्रति रुझान बढ़ रहा है और न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग को बल मिला है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। स्टॉप। न्यायिक कार्यवाही का प्रसारण निश्चित रूप से विधि विषय के छात्रों, युवाओं और बार के वरिष्ठ सदस्यों के लिए सीखने का माध्यम भी है। स्टॉप। इस संदर्भ में केन्या की सुप्रीम कोर्ट में हाल ही अटॉर्नी जनरल बनाम डेविड एन.डी. मामले की सुनवाई उल्लेखनीय है। स्टॉप। BBI मामले के नाम से विख्यात इस मामले में अदालत संविधान में संशोधन के अधिकार की अप्रत्यक्ष सीमाओं पर फैसला सुना रही थी। स्टॉप पैरा। हालांकि हम सब जानते हैं कि केशवानंद भारती मामले में 13 सदस्यीय पीठ ने जो फैसला सुनाया उसे आज तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए सर्वाधिक अलग तरह के फैसलों में से एक माना जाता है। मुझे अक्सर यह सोचकर हैरानी हो जाती है कि कितना अच्छा होता यदि युवा छात्रों और वकीलों को जाने माने कानूनविदों, पालकीवाला व सिरवई द्वारा दी गई दलीलों को सुनने का मौका मिलता। स्टॉप। इन्हीं कारणों से मुझे लगता है कि देश भर की अदालतों को अपनी कार्यवाही को आम लोगों के देखने सुनने के लिए खोल देना चाहिए। स्टॉप समाप्त।